हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने पाठ 8 मेहनत की कमाई रीड की थी। आज मैं इसके बैक एक्सरसाइज सॉल्व करूंगी। सबसे पहले शब्द अर्थ को मैं रीड करती हूँ। मेहनती, परिश्रमी, वस्तु, चीज़, निठल्ला, बेकार, एहसानमंद, किए गए उपकार को मानने वाला, आदेश, हुक्म, आज्ञा, तोहफा, उपहार, क्षमा, माफ़ी, रफ्तार, गति, ठाट बाट, शान, शौकत, नम्रता, नम्र होने का भाव, अमूल्य, जिसकी कोई कीमत ना हो। इसके बाद पेज नंबर 52 में है, किसने किससे कहा। सही उत्तर में टिक निशान लगाइए। का मुझे महाराज से मिलना है, ये किसने कहा था? मंगू ने पत्नी से या मंगू ने द्वारपाल से? तो आंसर है, टिक लगाना है आपने, मंगू ने द्वारपाल से कहा था। ख ईमानदारी, तुम्हारी ईमानदारी ने तो मुझे प्रसन्न कर दिया, ये किसने कहा था? राजा ने मंगू से कहा था या द्वारपाल ने मंगू से कहा था? तो कहा था राजा ने मंगू से, क्योंकि जब उसका हार वापस किया था राजा का मंगू ने, तो खुश होकर उन्होंने ऐसा कहा था। सेकंड, दिए गए प्रश्नों के उत्तर में टिक निशान लगाइए। का मंगू कौन था? सिपाही था, किसान था या द्वारपाल था? तो वो किसान था, किसान पे आपने टिक लगाना है। ख राजा का हार किससे बना था? सोने से, चांदी से या हीरों से? तो आंसर है हीरों से बना था। नेक्स्ट है ग महल में कितने दिन रहने के बाद मंगू वापस चला गया? 10 दिन, 20 दिन या 15 दिन? तो सही आंसर है 15 दिन। अब है प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क राजा का हार मंगू को कब और कहाँ मिला? जब मंगू अपने खेत में काम कर रहा था तो राजा वहाँ से गुजर रहे थे, तो उनका हार वहाँ गिर गया। ख मंगू महल से क्यों चला गया था? खाली बैठना मंगू को अच्छा नहीं लग रहा था, वह काम करना चाहता था इसलिए। ठीक है। ग राजा ने मंगू को क्या तोहफा दिया? आंसर, अपने हाथ में पहना कीमती कंगन राजा ने मंगू को तोहफे में दिया। पाठ से आगे ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं बेटा। पहला है इसका क यदि आपको रास्ते में कोई कीमती चीज़ मिल जाए तो आप क्या करोगे? मूल्य परक प्रश्न, यानी बहुत इम्पोर्टेंट है, जो जीवन में हम अपनाते हैं चीज़ें, वो उससे आधारित ये क्वेश्चन होते हैं। तो आंसर है, अगर हमें पता चल जाए तो हम वह चीज़ जिसकी है उसे लौटा देंगे। जब आपको कोई चीज़ बच्चे मिलेगी तो आपको अगर पता चलेगा कि ये चीज़ उसकी है, तो आप एक अच्छे बच्चे की तरह, ईमानदार बच्चे की तरह आप उसकी चीज़ वापस करोगे ना। हाँ, तो इसलिए आपने आंसर में लिखना है, अगर हमें पता चल जाए कि ये किसका है तो हम ये चीज़ उसकी है तो उसे लौटा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा का हार पाकर मंगू क्या सोच रहा होगा? तो आंसर लिखना है, अपनी ईमानदारी पर गर्व कर रहा होगा, जिसकी वजह से उसे कीमती तोहफा मिला। वो एक ईमानदार किसान था, इसलिए उसकी ईमानदारी के लिए ही उसे राजा ने इतना बड़ा कीमती तोहफा दिया था। तो वो डेफिनेटली अपने ईमानदारी पर गर्व कर रहा होगा। फिर है भाषा ज्ञान, क्रिया, कर्ता, कर्म, मुहावरे, ये इस एक्सरसाइज में आएंगे बेटा। सबसे पहले मैं आपको क्रिया की डेफिनेशन यहाँ पे है, वो मैं रीड करवाती हूँ। वे शब्द जिनसे किसी काम के करने या होने का पता चले वे क्रिया कहलाते हैं। जैसे राजा भोजन कर रहे थे, यहाँ रेखांकित शब्द क्रिया है।
वैसे ही दिए गए वाक्यों में क्रिया शब्दों को रेखांकित कीजिए। क मंगू खेत में हल चला रहा था, तो मंगू जो भी काम कर रहा था वो उसका काम है, क्रिया है। तो क्या कर रहा था? हल को चला रहा था, चला रहा है, तो ये है क्रिया। ख राजा खेत के पास से गुजर रहे थे, इसमें क्रिया क्या है? गुजर रहे थे। ग मंगू ने जोर से कई बार आवाजें लगाई, तो क्रिया क्या है? आवाजें लगानी, आवाज लगाई, ये एक क्रिया है। ठीक है, वैसे तो यहाँ से अगर हम पूरा माने तो पूरा ही है, जोर जोर से कई बार आवाजें लगाई, मतलब आप अगर ये आवाजें लगाई भी लिख दोगे कोई बात नहीं। घ मंगू ने हार उठाया, क्रिया है उठाना, उठाया। रा मंगू अपने घर आ गया, आ गया जो है वो है क्रिया। दूसरा, काम करने वाले को कर्ता कहते हैं तथा काम का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। जैसे राम स्कूल जाता है, तो करने वाला जो है वो कर्ता है, और जो जिस पे वो काम का असर हो रहा है तो वो है कर्म, और जो किया जा रहा है वो है क्रिया। अब आप कर्ता शब्दों पर गोला और कर्म शब्दों को रेखांकित कीजिए। का मंगू गांव में रहता था, तो कर्ता है मंगू, और जिसपे इसका कर्म जिसपे इसका पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है, तो वो है गांव। ख है हार, हार जो है कर्ता है और कर्म है टहनी, हार टहनी पर लटका दिया। ग मंगू परिवार से मिलने गया, मंगू कर्ता है और परिवार कर्म है। राजा ने इनाम दिया, राजा क्या है? कर्ता है, और इनाम क्या है? कर्म है। राजा ने मंगू को विदा किया, राजा ने मंगू को विदा किया, तो करने वाला कौन है? कर्ता है राजा, तो किस पे ये असर हो रहा है? मंगू को विदा किया, तो ये इस पे आपने रेखा के अंडरलाइन करना है। ठीक है, कर्म है ये। च राजा सिंहासन से उठा, राजा कर्ता और जो सिंहासन है ये है कर्म। कोष्टक में दिए गए क्रिया शब्दों के सही रूप से वाक्य पूरे कीजिए। यहाँ पे कुछ वर्ड दिए हुए हैं, इनको सही करके हमने ये जो सेंटेंस है, ये जो वाक्य है, इसको कंप्लीट करना है। घोड़े से कोई चमकती चीज नीचे गिरना का क्या हो जाएगा? गिरी, नीचे गिरी। नेक्स्ट है मंगू ने हार को पेड़ की टहनी पर लटकाना दिया, यानी लटका दिया, लटका दिया, लटका दिया। फिर है मंगू से द्वारपाल ने बड़ी हैरानी से डैश पूछना, तो क्या से पूछा। ठीक है, किसान ने सारी बातें राजा को डैश बताना, बताई, बताई। ठीक है, मंगू महल में वापस ना डैश लौटना, ना लौटा। मंगू लौटा नहीं ना था, उसका वहाँ पे मन नहीं लग रहा था, वो नहीं लौटा था। इसी पाठ के एक्सरसाइज में पेज नंबर 54 में एक मुहावरा दिया हुआ है, सिर्फ एक ही है, उसको सॉल्व करना है आपने। पाठ में प्रयुक्त मुहावरे दिल टूटना का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। दिल टूटना का अर्थ यहाँ पे लिखना है आपने, और उससे वाक्य भी बनाना है। अर्थ है दुखी होना, दिल टूटना का मतलब दुखी होना। इससे वाक्य बनाएंगे हम। अगर मंगू राजा द्वारा दिया तोहफा नहीं लेता तो राजे का दिल टूट जाता। अगर मंगू राजा द्वारा दिया तोहफा नहीं लेता तो राजे का दिल टूट जाता। जब हम वाक्य बनाते हैं तो वाक्य हम मुहावरे से बनाते हैं, अर्थ से नहीं बनाते हैं। ठीक है बेटा, इस बात का आपने ख्याल रखना है, आगे भी आपको मुहावरे आएंगे
मुहावरे का जब भी आपने वाक्य बनाना है, सेंटेंस बनाना है, वो आपने मुहावरे से बनाना है, मुहावरे के अर्थ से नहीं बनाना है। अर्थ सिर्फ आपने लिखना ही है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला चैप्टर रीड करेंगे और एक्सप्लेन भी करूँगी मैं, ठीक है। थैंक यू।